के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से आज के ऐतिहासिक अवसर की गरिमा स्वर्णिम रूप से उज्जवल हो गई है। सभी दर्शकों से निवेदन है, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत सम्मानजनक तालियों के साथ करें। श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ऑफ भारत, श्री रमेश भाई जी, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, श्री एकनाथ शिंदे जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, श्री राजनाथ सिंह जी, ऑनरेबल रक्षा मंत्री, श्री नारायण राणे जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSMEs, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऑनरेबल डेप्युटी चीफ मिनिस्टर। बोलवलं त्याने म्हणाले, हिरोजी तुम्ही फारच सुंदर काम केलंय, किल्ला चांगला बांधलाय, तुम्हाला काय हवंय, मी काय देऊ। आजचा काळ असता तर कोणी आमदारकी खासदारकी काय काय मागितलं असतं, पण त्यावेळेला हिरोजी म्हणाले, साहेब मला काही नको आहे, काही नको आहे। परत महाराज म्हणाले, हिरोजी काय पाहिजे सांगा। मग हिरोजी म्हणाले, साहेब मला मंदिरा जरेश्वर मंदिराच्या पायथ्याशी या स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत, तिथल्या शेवटच्या पायरीवर माझं नाव लिहिण्याची मला परवानगी द्या, मला तुमच्या पायाशी असू द्या, पायाशी असू द्या। त्यावेळचे मावळे, त्यावेळचे सर्व सहकारी शिवाजी महाराजांचे काय निष्ठा, काय प्रेम होतं याचा प्रत्यय आणून देणारा हा प्रसंग आहे। हा किल्ला उभा राहिला आणि महाराज आपल्याला शिस्त आणि निष्ठा आणि प्रेम हे देशासाठी समाजासाठी कसं द्यावं याचा प्रतीक आहे। ऐतिहासिक विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से अभिनंदन भी करना चाहता हूं। इस देश में नेवी का कार्यक्रम है, फिर भी जो कल विजय हासिल हुई है इससे हमें खुशी है और इसलिए इस देश में गारंटी का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये देशवासियों ने साबित करके दिखाया है। देश के जनता को, जनता के दिलों को जोड़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी इस महाराष्ट्र की धरती पे आए हैं, इसलिए हमें गर्व है, अभिमान है और आनंद भी है। सज्जनों, प्यारे देशवासियों, भारत मां के परम देशभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य मूर्ति के अनावरण के साथ और भारतीय नौसेना के शानदार शक्तिशाली कौशल प्रदर्शन के साथ आज पूरे विश्व को ये संदेश ऐलान होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश भारत अमृत काल के लक्ष्य विकसित भारत की ओर अपार ऊर्जा, शक्ति और संकल्प के साथ अग्रसर है। विश्व के कोने कोने में लोग हैरान हैं कि करोड़ों भारतवासियों को ऐसी प्रेरणा, ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा संकल्प कहां से मिलता है। समय आ गया है उस आवाज को सुनने का, जिस आवाज ने हम सब भारतवासियों के दिल में आत्मविश्वास, प्रेरणा और संकल्प की भावना जागृत कर भारत में अमृत काल का उदय कर दिया है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं, जीत जाएंगे हम आप अगर संग हैं। देवियों और सज्जनों, जोरदार दमदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। महाराष्ट्र के राज्यपाल
श्रीमान रमेश जी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, आज 4 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन हमें आशीर्वाद देता है सिंधु दुर्ग का ऐतिहासिक किला, मालवण तारकर्ली का ये खूबसूरत किनारा, चारों ओर फैला छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रताप, राजकोट फोर्ट पर उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण और आपकी ये हुंकार हर भारतवासी को जोश से भर रही है। आपके लिए ही कहा गया है, चलो चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। मैं नौसेना परिवार के परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहां देखेंगे सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो ISVs को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन ISVs का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं, ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। Ladies and gentlemen, look up into the sky. As we can see, a team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8,000 feet and will be landing shortly. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The special forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a compact load and land with accuracy onto a given target.
Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King, and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32. पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतनी प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने इस समय अवतरण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon, as we will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MH-60R. शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। Have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free-fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy the insertion of Marine commandos. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हेलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं। Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ इस प्रकार का ऑपरेशन ALH, सी किंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। Ladies and gentlemen, they are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से किया जाता है। मंच की दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडोज इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से दो कॉम्बैट लाइट सपोर्ट व्हीकल बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रही हैं। युद्ध का यह सजीव चित्रण आपको निश्चित ही रोमांचित कर रहा हो। तरफ आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नौसेना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। भारतीय नौसेना आक्रमण कार्रवाई के साथ में सागर में जीवन रक्षा के लिए भी तत्पर रहती है। मंच के सामने इस समय आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो ALH हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय
बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह आईएनएस विनाश है, जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे। इसके पीछे आईएनएस विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्य क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट वर्टरेप कहते हैं। अग्रणी भूमिका निभाता है, इसलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। कामोव 31 अपना मिशन पूरा करके मदरशिप आईएनएस तबर पर वापस आ रहा है। अब आप कामोव 31 को तबर पर लैंडिंग होते हुए देख सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वैन। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to the left, where the Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Abhideep Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation and oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे। आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है, जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नज़दीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में ये ऑरेंज लाइट या स्मोक हम सभी को सिर्फ इंगित करने के लिए करेंगे कि डाइवर इस समय वहां पानी के नीचे है। इस प्रकार अदृश्य रूप से पहुंचकर ये दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों को ध्वस्त कराते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभिदीप लांबा। The clearance divers of the Indian Navy, in their combat role, undertake underwater sabotage attacks on enemy ships inside the harbor and vital offshore installations. Ladies and gentlemen, the team of clearance divers have set up the explosive charges on enemy oil rig to destroy it. The team is also ensuring that they get to a safe distance from the target before explosion occurs. देवी और सज्जनों, क्लियरेंस डाइवर्स ने दुश्मन की ऑयल रिग पर बारूद लगा दिया है। अब वो पानी की सतह के नीचे से होते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकाओं के पास वापस आ रहे हैं। एक बार जब ये नौका पर सवार हो जाएंगे तो वो नौकाएं उन्हें सुरक्षित दूरी पर लेकर जाएंगी। तत्पश्चात रिमोट से दुश्मन की चौकी ऑयल रिग नष्ट कर दी जाएगी। So, ladies and gentlemen, hold your breath and witness the effect of the explosion. बाधा निकासी गोताखोर इस समय अपनी नौकाओं पर सवार हो चुके हैं और ऑयल रिग से सुरक्षित दूरी पर निकलने के लिए
एक बार ये सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिमोट कंट्रोल से दुश्मन की ऑयल रिग को नष्ट किया जाएगा। How we do it. Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed स्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Ladies and gentlemen, now you will witness a quick extraction, that is to pick up own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon you will witness the Marcos being extracted. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन स्टाई ऑप्स है, जिसमें स्मॉल टीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब आप भारतीय नौसेना की कमांडो फ्लाइट सीकिंग 42 चार्ली को मंच के ठीक सामने देख सकते हैं। इसकी कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। कुछ देर पहले जिन कमांडोज ने दुश्मन की चौकी को नष्ट किया था, अब यह हेलीकॉप्टर एक रस्सी के माध्यम से सभी को बड़ी तेजी से दुश्मन के इलाके से निकाल ले जाएगा। हेलीकॉप्टर से रस्सी मिलते ही ये कमांडो अपनी स्ट्रैप को उसमें फंसा देते हैं। जब सभी तैयार हों तो ऊपर पायलट को संकेत कर दिया जाता है। तत्पश्चात सभी जवान पेयर में जोड़ी में उड़ चलते हैं। इस प्रकार पूरी सतर्कता के साथ हर दिशा में एक दूसरे को कवर देते हुए ये जवान सुरक्षित जगह पर ले जाए जाते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करते हुए STI is an acronym for Small Team Insertion and Extraction. This method is used where the helicopter cannot land to pick up the commandos either due to lack of time or lack of a suitable landing area. स्टाई रोप इस समय रबड़ की नौका पर पकड़ ली गई है। इसमें कमांडोज अपने स्ट्रैप को फंसा रहे हैं। एक बार वो तैयार हो जाएं तो ऊपर पायलट को इंगित कर दिया जाएगा। तत्पश्चात ये सारे हवा के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए निकल पड़ेंगे। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं जोड़ी में हमारे मरीन कमांडोज हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। तिरंगा ध्वजासाठी प्राणपणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रू सीमेपलीकडची कामगिरी फतेह करून मातृभूमीवर परततायत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्याने स्वागत करूया। Naval aviation forms a key part of our operations of the Naval Air Arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The aircraft will approach the display area from your left side. "40,000 hours of flying since its induction. It is equipped with torpedoes to attack enemy submarines, anti-ship missiles, and long-range, state-of-the-art radar to classify each contact it encounters at high seas." Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the left as we can see the PATI. PATI Poseidon, a big round of applause. देवी और सज्जनों, यह आकाश में चमकती हुई रोशनी इस बात का पर्याय है कि अब बारी आ गई है समुद्र में अपना दमखम दिखाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की। तो क्रम में पहले आ रहा है देश में निर्मित LCA नेवी, जो तेजस का नेवी रूप है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला ये फाइटर, जिसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन अमित कावड़े। कुछ ही पलों में मंच के सामने से गुजरने आपकी बाईं तरफ इस समय आ रहा है LCA नेवी।
आकाश में रोशनी बिखेरता हुआ LCA नेवी। देवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने गर्जना कली ध्वनि के साथ पलक झपकते ही ओझिल हो जाते हैं। बाईं तरफ से आ रहे हैं हॉक्स। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। देती हुई MiG-29 की फाइटर स्क्वाड्रन आ रही है पैंथर्स। ये ऑल वेदर कैरियर बेस्ड मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और INS विक्रमादित्य की सबसे बड़ी ताकत ये फाइटर्स हैं और 2009 से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। 2200 किलोमीटर की उच्चतम रफ्तार से उड़ने वाले इन विमानों के कमान कर रहे हैं कैप्टन विकास नरवाल। सामने से आते हुए MiG-29 पैंथर्स। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए देवियों सज्जनों। एक और MiG-29 के पैंथर को आता हुआ देख सकते हैं। यह युद्ध में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए फिगर ऑफ 8 नॉट का फिगर बनाने जा रहा है आपके समक्ष। मिक्स की ध्वनि निश्चित रूप से आपको रोमांचित कर रही होगी और शुरू होता है हवाई करतब। इस समय अंग्रेजी का 8 आपके समक्ष हवा में बनाता हुआ तथा गुणों। अब आप चीते को एक लीप लेते हुए ऊपर देख रहे हैं। आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले ये हमारे फाइटर्स। देवी और सज्जनों, हमारे जांबाज पायलट के लिए एक बार जोरदार तालियां।
मेरे देशवासियों, आइए एक बुलंद आवाज में आसमान को हिला दें। सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने जो दुश्मन अंधेरा है, काला अंधेरा, तो उसको तुम आग लगा दो। मिट्टी यही मांगे, बरसों से बाकी है, कर्ज चुका दो जरा। देवी और सज्जनों, सामने युद्धपोत रोशनी में नहाए हैं। मीनों पे हो दुश्मन तेरा, धड़कन पे उसकी असर तेरा हो, उस आसमां पर